हेलो एंड वेलकम टू आर्ट्स एंड वुड्स। दिस इज तनीषा अरोड़ा और आज है मेरे साथ आशीष मित्तल, नमस्कार, डायरेक्टर ऑफ आर्ट्स एंड वुड्स। आशीष जी, हमने आज तक काफी सारी वीडियो साथ में बनाई जी। है, तो मैं चाहूंगी कि हम अपने व्यूअर्स के साथ में आज कुछ कॉन्सेप्ट फर्नीचर की बात करें। बिल्कुल मैडम। तो उसमें आप हमें क्या दिखाएंगे आज? मैडम फर्नीचर काफी है मेरे पास। कौन सा फर्नीचर मैं दिखा सकता हूँ आपको। अभी मेरे पास ये ऑस्ट्रेलिया के रेस्टोरेंट की चेयर्स लगी हुई हैं काफी सारी, और इधर मेरे पास ये सारा चेन्नई के एक होटल का फर्नीचर है। तो बल्क की वजह से मेरा शोरूम काफी भरा हुआ है। हाँ जी। और स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटी सी आइटम दिखाता हूँ। एक ये टेबल देख लेते हैं। आप ये टेबल देखिए, ये टीक वुड में है, काफी भारी यूनिट है। और कार्विंग का काम देखिए आप, यही हमारा काम है जो मास्टर आर्टिशंस का पूरी दुनिया में मशहूर है। कार्विंग की कलाकारी देखिए, पूरा शेर का मुंह इतना खूबसूरती से निकालना। हाँ जी। और एक सेंटर टेबल बना देना उसकी, ये अपने आप में एक कलाकारी है। और इसी कलाकारी को फर्दर हमने बहुत सारी चीजों में डेवलप किया है। जैसे यहाँ पर ये घड़ी का डिजाइन रखा हुआ है, इसमें भी काफी सारे डिजाइन है हमारे पास। बहुत वेरी टाइप का फर्नीचर बन रहा है। एक डोर भी है, उसकी वीडियो हम सेपरेटली कर लेंगे, शायद कैमरा से यहाँ से कवर हो जाए। अभी कॉन्सेप्ट की आप बात करी तो आपने मैं आपको सोफा दिखाता हूँ। ये वाला तो कंप्लीट नहीं है, अभी इसमें कुशन का काम होना है। तो ये सेट देख लेते हैं, ये सोफे का। इसमें हमारे पास एक 3 सीटर, एक दीवान और साथ में है 2 चेयर्स। सर, जैसे मैंने अभी कॉन्सेप्ट की बात की थी, तो इस वाले सेट में कॉन्सेप्ट एग्जैक्टली क्या है? देखिए, होता क्या है कि नॉर्मली व्हेन यू गो टू अ शोरूम, जब आप शोरूम में जाते हैं तो आपको मिलता है एक 3 सीटर, साथ में 2 चेयर या 2 सीटर। तो मोस्टली एक सेट की मोनोटनी होती है कि अगर 3 सीटर है, इससे ही मिलती जुलती आपके 2 सीटर चेयर्स या फिर जो भी सामान होगा। जब हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं तो हम एक मोनोटनी ब्रेक करने की कोशिश करते हैं, जो समरूपता बोलते हैं हिंदी में, कि सब कुछ एक जैसा ना दिखाई दे। अब इसमें आप देखिए, 3 सीटर अलग है और दीवान है, जिसे डे बेड भी कहते हैं, चेज लाउंज भी कहते हैं, इसका डिजाइन अलग है। और फिर हमारे पास यहाँ पर 2 चेयर्स हैं जो वुडन हैंडल्स में है, छोटे कुशन के साथ। ये हैंड का कुशन है। और ये ओवरऑल जो डिजाइन है, जो कॉन्सेप्ट है, इसमें कुछ भी बहुत ज्यादा सिमिलर नहीं है। तो 3 सीटर और दीवान की हमने लेग्स मैच की हैं। बैक का डिजाइन थोड़ा सा मैच करता है, लेकिन जो कर्व आप देख रहे हैं वो कर्व बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और जब आपके पास इस तरह का सेट होता है तो एक सिमिलैरिटी जो मोस्टली आपको हर घर में मिलती है, आप कहीं भी जाएं, मोस्टली फुली कुशन का सोफा पड़ा हुआ है, साथ में चेयर लगी हुई है, एक स्टैंडर्ड सा, एक मोनोटोनस, एक पैटर्न होता है। तो अगर आपका स्टाइल अलग है तो आपका फर्नीचर भी अलग होना चाहिए, ये हमारी कोशिश रहती है। ओके सर, चेज लाउंज जिसकी अभी आपने बात की जी, तो ये क्या मल्टीपर्पज फर्नीचर में भी आता है? बिल्कुल बिल्कुल मैम। देखिए, चेज एक दीवान भी बोलते हैं, डे बेड भी बोलते हैं, और ये बहुत स्पेशियस होता है। अगर आप यहाँ से देखें कितना वाइड है, अगर आप इसमें प्लीज बैठे और आप देखिए कितना स्पेशियस है। आप आराम से पीछे होके बैठिए, पूरा देखिए कितना स्पेशियस है। और अगर इस पे कोई लेटना भी चाहे तो बहुत अच्छा स्पेस मिलता है। और ये स्टैंड अलोन भी यूज होता है। अगर आप सोफे के साथ नहीं डालना चाहते, आप कहीं पर सिर्फ ये लगाना चाहते हैं, या जैसे लॉबी में आपको एक सिंगल सोफा की जरूरत है तो वहां पर चल जाता है। उसके अलावा बेडरूम में बहुत यूज होता है, बेडरूम फर्नीचर में बेड के साथ में चेज लाउंज काफी यूज होती है। और इसका बेनिफिट आपको मैं एक और दिखाता हूँ। देखिए, जहां आप बैठे हैं वहां से इसका थोड़ा सा ये हायर है बैक, वहां से फ्लो करके बैक थोड़ी सी लो हो जाती है। तो अगर आपके रूम में कोई पीछे की तरफ कोई बहुत अच्छी खूबसूरत सीनरी लगी हुई है, या वॉल आर्ट है, या इस साइड आपकी विंडो है, तो वो आपकी ब्लॉक नहीं होती एक चेज लाउंज से। पूरा व्यू आपका क्लियर होता है। तो इसका इसलिए काफी बेनिफिट होता है, और ये थोड़ा सा डिफरेंट भी होता है और डिजाइन्स के मुकाबले। तो काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। अगर सर हम सोफा की बात करें तो सोफा में हमारे पास कुछ डिजाइन ऐसे होते हैं जो यहाँ से मतलब कर्व होते हैं, और ये स्ट्रेट है। तो इनमें क्या डिफरेंस होता है? मैडम, मोस्टली अगर सोफा को हम ब्रॉडली कैटेगराइज करें तो 2 तरह के सोफा होते हैं, स्ट्रेट बैक और विंग बैक। उन कर्व्स को हम लोकल लैंग्वेज में कान बोलते हैं सोफे के, लेकिन वो विंग बैक में आते हैं। तो विंग बैक सोफा और ये स्ट्रेट बैक सोफा, दोनों में अगर हम मेजर डिफरेंस की बात करें, थोड़ा साइज का डिफरेंस भी होता है। स्ट्रेट बैक थोड़े से बड़े होते हैं, तो ये 7 फीट आउट एंड आउट है। जो हमारे विंग बैक होते हैं वो 6.5 फीट होते हैं। और इसकी फ्रंट टू बैक विड्थ की बात करें, 30 इंचेस फ्रंट टू बैक विड्थ है। बैक की हाइट इसकी 45 इंचेस है। ये डिजाइन थोड़ा सा, बैक जो डिजाइन होते हैं लो डिजाइन है, हमारी नॉर्मल 4 फीट या उससे ऊपर होते हैं, ये थोड़ा सा लोअर है, लो हाइट है। और ओवरऑल डिजाइन देखिए, आप प्लीज बैठिए इस पे, व्यूअर्स को देखने दीजिए कि
कितना स्पेशियस और कितना ग्रैंड लुक आता है इस सेट का, और ये वन ऑफ द मोस्ट लाइक्ड डिजाइन है हमारे सोफा सेट्स में। दूसरा इसके अंदर डिजाइन में डिफरेंस ये है कि जो ये बोल्स्टर का आप डिजाइन देख रहे हैं, हाँ जी, तो ये बोल्स्टर इसे एक शाही लुक भी देते हैं। नॉर्मली आपको सोफास के अंदर ये बोल्स्टर का कॉन्सेप्ट नहीं मिलता। इस वाले सोफा के अंदर जो साइड का एक कर्व आता है, इसके अंदर ये बोल्स्टर बहुत इजीली अच्छे से फिट हो जाता है और ये इसको एक अलग शाही लुक भी देता है। तो इसीलिए सोफा काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है। ओके, तो चलिए सर हम चेयर्स की बात कर लेते हैं। काफी डिफरेंट चेयर्स हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल मैम, काफी अच्छा डिजाइन है। मैं आपके लिए चेयर खींच देता हूँ, आप बैठिए प्लीज। हाँ जी, आइए। थैंक यू। ओवरऑल डिजाइन आप देखिए, बहुत ही खूबसूरत डिजाइन है, स्पेशियस डिजाइन है। बैक साइड में मैं आपको व्यू दिखाता हूँ। बैक साइड भी देखिए काफी क्लियर डिजाइन है, और लेग वर्क देखिए आप, इसमें लेग वर्क भी सेम है। नॉर्मली प्लेन बैक में स्ट्रेट लेग्स होती हैं, इसमें हमने सेम डिजाइन की लेग्स लगाई हैं पीछे भी। तो फ्रंट व्यू आप देख रहे हैं, तो बैक व्यू। और स्पेस की हमने से बात की, काफी स्पेशियस चेयर है। नॉर्मली हमारे पास सोफा के साथ हमें थोड़ी वाइड सीटिंग चाहिए होती है, जो हमारी रूम चेयर से डिफरेंट होती है। तो आप देखिए काफी स्पेस दोनों साइड पे मेरे पास है, और मैं हाथ खोल के इजीली बैठ सकता हूँ और रिलैक्स बैठ सकता हूँ, और काफी देर भी हम इस फर्नीचर में बैठ सकते हैं क्योंकि कंफर्टेबल काफी होता है। सर जैसे अब अभी हम कॉन्सेप्ट की बात कर रहे हैं, तो एक सोफा सेट में हम इसके अलावा और क्या ऐड ऑन कर सकते हैं कि इसको हम और अच्छा कॉन्सेप्ट बना सकें? कॉन्सेप्ट में जो बिल्कुल लेटेस्ट ट्रेंड है वो है झूला का। तो सोफा के साथ झूला का कॉन्सेप्ट बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट होता है। और झूला दो तरह के होते हैं, एक स्टैंड वाला होता है फुल स्टैंड, और एक सीलिंग वाला होता है। जैसे कि आप यहाँ पर ये हुक्स देख रहे हैं इस बीम में, तो अगर आपके लिविंग रूम में सेंटर में कोई बीम है और बीम के आसपास आपको चाहते हैं सेटअप करना, तो आप सीलिंग वाला झूला भी इसके साथ में लगा सकते हैं। वो भी बहुत अमेजिंग कॉन्सेप्ट होता है और बिल्कुल लुक को बिल्कुल चेंज कर देता है लिविंग रूम का। बहुत रेयरली इतने अच्छे कॉन्सेप्ट बनते हैं जब आपके पास एक झूला है और आपके पास सोफा भी काफी अच्छा है, इसमें फ्लावरी फैब्रिक, खूबसूरत फैब्रिक है, चेयर्स हैं। इसमें और कुछ करने के लिए, बेटर करने के लिए आप चेयर्स जो हैं थोड़ी सी हाई बैक भी ले सकते हैं। यही बड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट है। जैसे कि अभी मेरे पास एक क्लाइंट आए थे, वो रियल एस्टेट में है, कुछ पॉलिटिक्स में भी जुड़े हुए हैं, और उनका कहना था कि काफी पॉलिटिशियंस विजिट करते हैं, काफी इन्फ्लुएंस वाले लोग उनके पास विजिट करते हैं। तो मैंने उनको ये आइडिया दिया था, ये कॉन्सेप्ट की आप कुछ एक दो चेयर्स थोड़ी सी हाई बैक, थोड़ी सी वाइडर सीटिंग लीजिए, तो कोई भी अगर बड़े गुरुजी हो गए या फिर कोई बहुत ही आपके ऑनर्ड गेस्ट हैं, तो आप उनको एक अलग से सीटिंग दे सकते हैं कि सर ये चेयर आपकी बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट बनता है। इनफैक्ट अगर बाहर वाले की बात भी छोड़ दें, घर के अंदर ही हमारे एल्डर्स हैं, हमारे दादाजी हैं, पिताजी हैं, उनको आप चाहते हैं कि आप उनको एक अलग से सीट बनाई जाए, तो उस तरह की एक हाई बैक चेयर बहुत खूबसूरत लगती है। तो वो भी एक बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है। उसके अलावा अगर आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो एक सेटी ऐड कर सकते हैं, ओपन बैक सेटी, वो भी अच्छा कॉन्सेप्ट होता है। अगर आपके सामने वाली वॉल पर कोई पेंटिंग है या फिर वहाँ पर आपका व्यू है या फ्रेंच विंडो है पूरी स्लाइडर वाली, या फिर आपने टीवी लगाया है, तो ओपन बैक सेटी आपका व्यू बिल्कुल ब्लॉक नहीं करती, क्लियर होता है। हमने काफी वीडियोस इस बारे में बात करी भी है, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट है। बाकी अगर कुछ भी कलर वाइज चेंजेस करना चाहें, आप मल्टी कलर कॉन्सेप्ट लेना चाहें, सोफा में अलग, चेयर्स में अलग, वो भी एक कॉन्सेप्ट बन सकता है जो मोनोटनी ब्रेक करता है। तो काफी सारे ऑप्शंस हैं, और भी अगर आप कुछ अपना आइडिया निकाल कर लाएं तो हम उसके ऊपर भी काम करते हैं। क्लाइंट्स ने हमें बहुत आइडियाज दिए हैं और उसकी वजह से ही हम इतनी बड़ी रेंज बना चुके हैं। और हमारा सारा फर्नीचर होता है हैंडमेड, लोकल आर्टिशियंस इसको बनाते हैं, और हमें अपनी आर्ट पूरी दुनिया में प्रमोट कर रहे हैं आर्ट्स एंड वुड्स के नेम से। इनफैक्ट मैम, मैं अपने व्यूअर्स का और क्लाइंट्स का बहुत थैंक यू करना चाहूँगा, धन्यवाद करना चाहूँगा, क्योंकि एक समय था कि बहुत काम डाउन था, बहुत कम लोग इसे पसंद कर रहे थे, क्योंकि चाइना से बहुत सस्ता फर्नीचर आना शुरू हो गया था और प्लेन फर्नीचर ने ऑलमोस्ट सारी मार्केट कवर कर ली थी। लेकिन लोगों ने वापस हमारी आर्ट को अप्रिशिएट किया, हमने काफी मेहनत की प्रमोशन में, और ये आर्ट फिर से एक बार रिलीव हो गई है, फिर से जिंदा हो गई है, सिर्फ आपके ऑर्डर्स, आपके अप्रिसिएशन की वजह से। और पूरी दुनिया में हम ये आर्ट लेके जा रहे हैं। आर्ट्स एंड वुड्स 35 कंट्रीज में रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क है, और 55 प्लस कंट्रीज के अंदर हम अपना सामान डिलीवर कर चुके हैं, और इंडिया के तो ऑलमोस्ट हर कोने में, चाहे वो अरुणाचल की टेंगा वैली हो, या श्रीनगर के ऊपर लद्दाख हो, या फिर हमारा अंडमान हो, या गुजरात का एक कोना हो, उड़ीसा हो, वेस्ट बंगाल हो, ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ इंडिया वी हैव कवर्ड। और आउट ऑफ इंडिया भी मोस्टली जिन कंट्रीज में हम काम कर सकते हैं, वहां पर हम अपना सामान भेज रहे हैं।
तो आप अगर अपने पसंद का फर्नीचर बनवाना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि कुछ यूनिक, कुछ पर्सनल स्टाइल का फर्नीचर आपका बने, साइज, डिजाइन, कलर, फैब्रिक सब कुछ आपकी चॉइस का, तो आप हमें कांटेक्ट कीजिए, हम बनाकर आपके घर डिलीवर करेंगे, इंडिया या इंडिया के बाहर, आप जहां भी हैं। कोई भी क्वेरी हो तो नंबर आपके सामने है। उम्मीद है आपको हमारा काम पसंद आएगा। थैंक यू। धन्यवाद।